खुद अपने मोबाइल की सहायता से भी यदि आपका सारा डाटा सही है तो आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम कुछ भी चेंज आधार के द्वारा चेंज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। हेलो नमस्कार दोस्तों ईपीएफओ की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों ऐसे मेंबर जो अपना जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर के रुक गए और उनकी रिक्वेस्ट या तो फील्ड ऑफिस में पड़ी हुई है या एम्प्लॉयर के पास पड़ी हुई है, तो उन सभी के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि दोस्तों अब आपको घर बैठे अपने मोबाइल की सहायता से डायरेक्ट जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर के सिर्फ ओटीपी से ही अपना नाम, फादर्स नेम और जेंडर ये सब कुछ चेंज कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अभी एपो का एक नया सर्कुलर आया है। उस सर्कुलर में लिखा है कि आप स्वयं ही अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ घर बैठे अपने मोबाइल की सहायता से चेंज कर सकते हैं। ठीक दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर सर्कुलर पढ़ के बताऊंगा कि वहाँ पर क्या क्या कंडीशन है जिसमें आपकी रिक्वेस्ट एम्प्लॉयर के पास जाएगी या नहीं जाएगी, या आपका जो फील्ड ऑफिस है उसके पास रिक्वेस्ट जाएगी या नहीं जाएगी, वो सब कुछ मैं आपको सर्कुलर में जाकर बिल्कुल डिटेल से समझाऊंगा। ठीक दोस्तों। उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर ले, ताकि मैं आपको इस प्रकार की हेल्पर वीडियो लाता रहूँ। ठीक दोस्तों। तो दोस्तों मैं अब आपको सर्कुलर में जाकर एक एक चीज समझाऊंगा कि आप पहले जो रिक्वेस्ट कर रहे थे वो पहले तो कहाँ जा रही थी, एम्प्लॉयर के पास। जैसे ही वहां से एम्प्लॉयर इसको अप्रूव करता था तो फील्ड ऑफिस में जाती थी। तो दोस्तों उस प्रोसेस में लगभग 30 से 40 दिन लग जाते थे, किसी किसी में 2 महीने भी लग जाते थे। लेकिन दोस्तों अब जो ईपीएफ का अब नया अपडेट आया है वो अपडेट बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, जिसमें कि आप खुद ही अपना मोबाइल से आधार ऑथराइजेशन के द्वारा ही अपना नाम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम चेंज कर सकते हैं। ठीक दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको सर्कुलर में जाकर इसके बारे में कंप्लीट डिटेल से समझाता हूँ। दोस्तों जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को लेकर के ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें सभी पेंशनरों के लिए और सभी पीएफ मेंबरों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ठीक दोस्तों। वो क्या है दोस्तों, ये सर्कुलर एक तो 16 जनवरी 2025 को जारी हुआ है और ये सर्कुलर सभी जोनों को गया है। ठीक दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है सिंप्लीफिकेशन ऑफ जॉइंट डिक्लेरेशन प्रोसेस रिक्वेस्ट। ठीक दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे कि बहुत सारे मेंबर ऐसे हैं जिसको अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो बोलते हैं कि इस संप्रेषण ऑफ डायरेक्शन कंटेन और इन द जॉइंट डिक्लेरेशन एसओपी वर्जन 3.0 इशूड ऑन 31 जुलाई 2024 फॉलो डायरेक्शन आर इशूड टू सिंप्लीफिकेशन द प्रोसेस। ठीक दोस्तों। इसमें इन्होंने 3 स्टेप बताए जिसमें आप अपना जो रिक्वेस्ट है ऑनलाइन ही एक्सेप्ट करवा सकते हैं फील्ड ऑफिस के द्वारा। ठीक दोस्तों। तो इसमें लिखा हुआ मेंबर आईडी लिंक विद यूएन जनरेटेड बेस्ड ऑन आधार फ्रॉम 1 अक्टूबर 2017। उन्होंने बोला है यदि आपका 1 अक्टूबर 2017 के बाद में जो यूएन जनरेट होता है तो आप आधार कार्ड के द्वारा ही अपना जो रिक्वेस्ट है उसे रिसीव कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक दोस्तों। दूसरा उन्होंने बोला है मेंबर आईडी लिंक विद यूएन जनरेटेड प्री टू 1 अक्टूबर 2017 वेयर इन नेम, डीओबी, जेंडर, आधार वैलिडेशन बाय यूआईडीआई जॉइंट रिक्वेस्ट रिसीव्ड ऑनलाइन। इसमें उन्होंने बोला है कि 1 अक्टूबर 2017 के बाद यदि आपका यूएन जनरेट होता है, मेंबर आईडी लिंक होती है, तो वहाँ पर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर आपके आधार के द्वारा ही ये रिक्वेस्ट है ओटीपी या बायोमेट्रिक के द्वारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली जाएगी। ठीक दोस्तों। आपको ना ही एम्प्लॉयर के पास जाना पड़ेगा, ना ही आपको पीएफ ऑफिस में आपकी रिक्वेस्ट जाएगी। इससे क्या होगा कि आपका जो भी नाम, डेट ऑफ बर्थ हो वो तुरंत ही चेंज हो जाएगा, आपको 10 से 15 दिन वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक दोस्तों। तीसरा उन्होंने बोला है मेंबर आईडी हैविंग यूएन बट आधार वैलिडेशन बाय यूआईडी और विदाउट एनी यूएन बिलोंगिंग टू डिकीज मेंबर जॉइंट रिक्वेस्ट फील्ड इन फिजिकल मोड बाय मेंबर और क्लाइमेट। दोस्तों उन्होंने बोला है कि दोस्तों यदि आपकी मेंबर आईडी आधार के साथ नहीं जुड़ी हुई है, यदि आपके यूएन में आधार नहीं जुड़ा हुआ है, तो आपको आपका जो रिक्वेस्ट है वो आपको या तो एम्प्लॉयर के द्वारा या आप खुद फिजिकली जाकर वहाँ पर रेज करनी पड़ेगी। ठीक दोस्तों। उन्होंने बोला है इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर आपको नहीं चलते हैं यहाँ पर कैसे कैसे आप चेंज कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर होता है नेम पैरामीटर, मेंबर आईडी लिंक 1 अक्टूबर 2017 मेंबर आईडी हैविंग यूएन बट नॉट आधार लिंक। ठीक दोस्तों। तो इसमें उन्होंने बोला है एक के लिए उन्होंने बोला यदि आपको अपना नाम चेंज कराना है और आपका यूएन 1 अक्टूबर 2017 के बाद जनरेट हुआ है, तो आप खुद ही आधार के द्वारा अपना नाम चेंज कर सकते हो। इसी प्रकार से आप डीओबी चेंज कर सकते हो, जेंडर कर सकते हो, नेशनलिटी चेंज कर सकते हो।
फादर नेम भी आप चेंज कर सकते हो, मदर नेम भी चेंज कर सकते हो, आपकी वाइफ का नाम चेंज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी चेंज कर सकते हो इफ मैचिंग विद द कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड। यदि आपका कंट्रीब्यूशन से रिसीव्ड हुए मैच होता है तो उससे भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक दोस्तों, दूसरी कंडीशन में उन्होंने बोला है यदि आपकी मेंबर आईडी 1 अक्टूबर 2017 से पहले जनरेट होती है तो उस कंडीशन में आपका जो भी रिक्वेस्ट है, आपकी पहली रिक्वेस्ट एम्प्लॉयर के पास जाएगी, एम्प्लॉयर ही इसको एक्सेप्ट करेगा आपके नाम को। डेट ऑफ बर्थ के में भी आपकी जो रिक्वेस्ट है आप रेज करोगे, एम्प्लॉयर इसको एक्सेप्ट करेगा। तीसरी में जेंडर भी अप्रूव करेगा, लेकिन नेशनलिटी आप खुद चेंज कर सकते हो। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार से दोस्तों आपका आधार यूएन से लिंक नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर आपकी जो रिक्वेस्ट है आप तो रेज नहीं कर सकते, आप रेज एम्प्लॉयर आपका रेज करेगा और उसके बाद जो ईपीएफओ है उसको अप्रूव कर देगा। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों जॉइंट डिक्लेरेशन को लेकर के बहुत अच्छा अपडेट है कि अब आप खुद अपने मोबाइल की सहायता से भी यदि आपका सारा डाटा सही है तो आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम कुछ भी चेंज आधार के द्वारा चेंज कर सकते हो। ठीक दोस्तों यदि फिर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।